नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। एनडीटीवी के अधिग्रहण के लिए अडानी ग्रुप्स के ओपन ऑफर के बीच प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया है। ये कंपनी एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। इस दौरान चर्चा ये भी है कि रॉय परिवार अडानी को रोकने के लिए एक काउंटर ऑफर शुरू कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए रॉय परिवार को एक महत्वपूर्ण वित्तीय ताकत की आवश्यकता थी। एनडीटीवी ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी एक चिट्ठी में बताया कि एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय किया गया है कि सुदीप्ति भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगल वारायण तत्काल प्रभाव से आरआरपीआरएच के बोर्ड के नए निदेशक होंगे और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआरएच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष विक्रम एस किर्लोस्कर का 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। जानकारियों के मुताबिक मंगलवार देर रात हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विक्रम एस किर्लोस्कर का अंतिम संस्कार बेंगलुरु के हेबल शमशान घाट में बुधवार को कर दिया जाएगा। सैमसंग इंडिया देश भर में अपने R&D संस्थानों के लिए 1000 इंजीनियर्स की नियुक्ति की योजना बना रही है। इन इंजीनियर्स की नियुक्ति IIT और दूसरे शीर्ष स्थानों से की जाएगी। कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ये युवा इंजीनियर कंपनी के साथ 2023 में जुड़ेंगे और उसके बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली के R&D संस्थानों तथा बेंगलुरु में सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च में नई पीढ़ी के प्रौद्योगिकों पर काम करेंगे। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े आज शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। एनएसओ की ओर से जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कृषि और निर्माण क्षेत्रों के प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में जीडीपी का वृद्धि दर 5.5% रहेगा। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वृद्धि दर 5.8% रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि पर 8.4% रही थी। इससे पहले इसी महीने भारतीय रिजर्व बैंक के लेख में दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.1 से 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट से हासिल फीडबैक से सीख कर आरबीआई रिटेल डिजिटल रुपी में बदलाव करेगा और उसे पूरे देश में लॉन्च करेगा। फिलहाल डिजिटल रुपी को देश के कुछ हिस्सों में लॉन्च किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल रुपी के लिए कुछ चुनिंदा बैंक ही माने हैं। रिटेल ई रुपी का पायलट प्रोजेक्ट देश के 4 बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च होगा। आरबीआई की योजना के मुताबिक भविष्य में प्रोजेक्ट को विस्तार देते हुए इसे अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, शिमला और पटना में भी लॉन्च किया जा सकता है। विस्तार एयर इंडिया के प्रस्तावित विलय सौदे का सिंगापुर एयरलाइंस ग्रुप पर वित्तीय बोझ न्यूनतम रहेगा। सिंगापुर एयरलाइंस विस्तारित एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी हासिल करने जा रही है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों में यह जानकारी दी। SIA ने लगभग 50 साल पहले भारत में सेवाएं शुरू करी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।